जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत से ऐसे लोग जो कि ट्रेडिंग करते हैं और उनका एक सवाल होता है कि यार मैं जब भी बाई की ट्रेड लेता हूँ तो मार्केट सेल में चली जाती है और जब मैं सेल की ट्रेड लेता हूँ तो मार्केट वहाँ से बाई में चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? अब बुनियादी तौर पर अगर हम इस चीज़ को इन्हें समझ पाएँ कि इस वक्त में ट्रेंड बाय का है या सेल का है तो हमारी कोई भी जो ट्रेड है वो कामयाब नहीं हो सकती है। फ़र्ज़ कर लीजिए ट्रेंड सेल का था, ट्रेड आपने बाय में लगा दी तो आपकी ट्रेड वहाँ पे फ़ेल है। और अगर ट्रेंड बाय का था, ट्रेड आपने सेल की लगा दी तो तब भी आप लोगों की वो जो ट्रेड है फ़ेल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा गुर बताऊँगा जिसके ज़रिए आप लोग ये जान पाएँगे कि इस वक़्त में ट्रेंड बाय का है या सेल का है। आप लोगों के साथ में एक स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगा, जो कि बहुत ही आसान से 3 इंडिकेटर्स पे मुश्तमिल होगी। आप लोग जो बाय लेंगे तो वो बाय में ही आपको प्रॉफ़िट देगी और अगर आप लोग सेल लेंगे तो आपको सेल में ही प्रॉफ़िट देगी। तो ये तमाम काम कैसे होगा? आप लोग देख सकते हैं बायनेंस एक्सचेंज मेरे मोबाइल फ़ोन पे ओपन है, मतलब कि जितना भी काम है आप लोग इसी के ऊपर रहते हुए कर सकते हैं। बिल्कुल राइट हैंड साइड पे डेप्थ के साथ में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलता है। फिर दूसरे नंबर पे आपको ईएमए का एक ऑप्शन मिलता है। अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 200 की जो ईएमए है और 50 की जो ईएमए है, उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग इन्हें यहाँ से खुद भी चेंज कर सकते हैं। आगे आप इसका जो लाइन का साइज़ है, इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कलर वगैरह भी आप लोग यहाँ से खुद ही रख सकते हैं। मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ और बैक पे आ जाता हूँ। अभी देखिए, आपके पास में ये जो येलो कलर की सॉरी जो ब्लू कलर की मूविंग एवरेज है, ये 200 की मूविंग एवरेज है। ये आपको मार्केट का ट्रेंड बताती है कि ट्रेंड बाय में है या सेल में है। जब तक कैंडल स्टिक्स आप लोगों को 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर मिलती हैं, तो आपके पास में बाय का ट्रेंड है, आप लोगों ने यहाँ पे सेल नहीं लेनी है। और अगर आपको कैंडल स्टिक्स जो हैं, आपका जो प्राइस एक्शन है 200 की मूविंग एवरेज के नीचे मिलता है, जो कि मैंने ब्लू कलर की लाइन लगाई हुई है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त में ट्रेंड सेल का है, बाय का नहीं है, तो आप लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं लेनी है। और मैंने यहाँ पे जो एक 50 की ईएमए लगाई है, ये मूविंग एवरेज आप लोगों को बाय लेने में जो है मददगार साबित होती है या फिर सेल लेने में मददगार साबित होती है। जैसे कभी आप लोग देख सकते हैं, मेरा जो प्राइस एक्शन है 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, तो मैं यहाँ से एक बाय लेता हूँ। मगर इस बाय को भी कंफर्म करने के लिए मुझे 2 और इंडिकेटर्स की ज़रूरत होगी। जब मुझे वहाँ से तस्दीक हो जाएगी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे बाय लूँगा। मैं फिर से आता हूँ सेटिंग में, इंडिकेटर्स पे क्लिक करता हूँ और अगर मैं यहाँ से कुछ नीचे आऊँ तो आपको आरएसआई मिलता है 6, 14 और 50। मैं यहाँ से 14 और 50 को सिलेक्ट करता हूँ। जो 14 है उसका कलर वो येलो होगा, जो 50 है उसका कलर होगा हमारे पास में ब्लू। कंफर्म करते हैं और आप यहाँ से फिर MACD लेते हैं। इसे आप लोग अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहने देते हैं। कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइस सेक्शन है वो 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर भी है और 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। तो मैं यहाँ से बाय ले सकता हूँ, मगर बाय लेने से पहले मुझे RSI और MACD की तस्दीक करनी होगी। RSI में देखेंगे कि क्या 14 RSI 50 RSI की लाइन से अबव है या नहीं है, तो ये अबव है। और MACD लाइन जो है ज़ीरो लाइन से अबव है या नहीं है, तो यहाँ पे भी अबव है। तो मैं यहाँ पे आकर अपनी बाय ले सकता हूँ, जो कि तकरीबन $19,366 से लेकर $20,415 तक का मुझे प्रॉफिट देती है। अब अगर इस मूव को मैं आगे लेकर चलता हूँ, तो आप लोग जहाँ पे भी देखें कि इसने 50 मूविंग एवरेज का रीटेस्ट किया है, या तो उसके साथ टच किया है या बिल्कुल उसके करीब से होकर दोबारा आपको ग्रीन कलर की कैंडल्स देती है, तो आप लोग फिर से बाय में आ सकते हैं। तो आप लोग आगे चलकर देखेंगे कि 21,020 तक इसने आपको एक बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट दिया। अब जब आप लोगों ने एक मूव से 2 मरतबा प्रॉफिट ले लिया है, तो अंडरस्टूड बात है कि अभी हमें इंतज़ार करना है और हमें एग्ज़िट हो जाना है। हम इसी मूव को आगे लेकर चलते हैं। तो आप लोग क्या देखते हैं कि इस वक्त में जो प्राइस एक्शन है इन दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में आ चुका है। इस चीज़ को आप लोगों ने नोट कर लेना है कि जब भी प्राइस एक्शन दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में आ जाए, तो ये कंसोलिडेशन एरिया होता है और इस वक्त में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। हमें यह मूव को कंफर्म करना है बाय में या सेल में। तो आगे चलकर हम क्या देखते हैं कि हमें फिर से एक सेल मिली। ये जो आपको एक बड़ी रेड कलर की कैंडल ब्लू लाइन को क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है, आप इसमें सेल लेते हैं और आगे चलकर आप देखते हैं कि तकरीबन 20,000 तक आपको यहाँ पे बेहतरीन किस्म की सेल मिली है। अगर मैं यहाँ से कुछ पीछे आता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि सेकंड कैंडल में तो मैंने सेल ले ली अपनी, मगर उससे पहले की जो कैंडल थी उस प्रॉफिट को मैंने मिस कर दिया। तो इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा
कि वो कौन सा तरीका है कि अगर कैंडल स्टिक आपके 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर भी है तो आप लोग तब भी सेल ले सकते हैं, मतलब कि एक बेहतरीन प्रॉफिट आप लोग हासिल कर सकते हैं। एनीवे, हम इसी मूव को आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग दोबारा से क्या देखते हैं कि ग्रीन कलर की कैंडल, जो ये एक बड़ी कैंडल बनी है, इसने 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। नीचे अगर आप लोग RSI में देखते हैं तो 14 RSI जो है आपका 50 RSI के अबव है, MACD लाइन 0 लाइन से अबव है। तो आप लोग अगर यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो ये 20,750 तक आपको एक मरतबा प्रॉफिट देती है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी ये 50 मूविंग एवरेज का रीटेस्ट करती है तो आप लोग वहाँ से दोबारा से बाई ले सकते हैं। हम आगे चलकर देखते हैं। तो ये देखें, इसने 50 मूविंग एवरेज का रीटेस्ट किया और 21,085 तक हमें बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट दिया। अब इस मूव से हम 2-3 मरतबा प्रॉफिट हासिल कर चुके हैं। अब हमें यहाँ से ज़रा साइड पे हो जाना है और नेक्स्ट मूव का इंतज़ार करना है। तो आगे चलकर आप क्या देखते हैं कि प्राइस एक्शन इन दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में आ चुका है। ये एरिया जो है कंसोलिडेशन एरिया है, हमें यहाँ पे वेट करना है। आगे चलकर हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नज़र आती है जिसने 200 की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, मगर 14 RSI 50 RSI के नीचे नहीं है, तो हम इसमें कोई भी सेल नहीं लेंगे। मगर नेक्स्ट से नेक्स्ट कैंडल में आप देखते हैं कि 200 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग भी है, 14 RSI 50 RSI के नीचे भी है, MACD जो लाइन है 0 लाइन के नीचे है, तो आप लोग यहाँ पे सेल ले सकते हैं। और देखें, इसने यहाँ पे आप लोगों को एक मरतबा प्रॉफिट दिया, उसके बाद में फिर से 50 मूविंग एवरेज का रीटेस्ट किया और 20,427 तक आप लोगों को फिर से प्रॉफिट दिया। यहाँ पे आकर इसने फिर से रीटेस्ट किया, आप लोग यहाँ से चाहें तो दोबारा से फिर सेल ले सकते हैं और इसने आप लोगों को तकरीबन यहाँ तक एक बेहतरीन किस्म की सेल दी। तो इसी तरीके से आप लोगों को 200 की मूविंग एवरेज के नीचे सेल लेनी है, 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर बाय लेनी है। 14 RSI जो है आपका 50 RSI से ऊपर होगा तो ये बाई की निशानदेही है। अगर 14 RSI 50 RSI के नीचे होगा ये सेल की तस्दीक करता है। MACD में आप देखेंगे 0 लाइन से अबव लाइन है तो बाय है और 0 लाइन के नीचे है तो आप लोगों की सेल बनती है। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा कि अगर प्राइस एक्शन 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर भी हो तो आप लोग तब भी सेल ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एक कैंडल है जो कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई है। आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखनी है जो कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देती है। फिर आप लोग देखेंगे क्या RSI मतलब कि 14 RSI जो है 50 RSI के नीचे है और आपका जो MACD लाइन है वो 0 लाइन से नीचे होना चाहिए, तो आप लोग उसमें सेल ले सकते हैं। और सेकंड ये इसका जो स्टॉप लॉस होगा सेम कैंडल का आप लोग हाई रखेंगे सो दैट आप लोगों को जो नुकसान है वो कम से कम हो। और अगर आप लोग इस कैंडल में सेल लेते हैं जो कि प्राइस बनती है 20,780 के करीब, तो आप लोग यहाँ पे आकर देखेंगे 20,550 तक आप लोगों को एक बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट मिलता है। तो आप लोगों के लिए हम ऐसी ही स्ट्रेटजीज़ लाते रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग बाइनेंस एक्सचेंज को अपने मोबाइल फ़ोन पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके तमाम इंडिकेटर्स की आप लोग सेटिंग जानना चाहते हैं कि कैसे हम और स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं, हमें कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट और वीडियो लेकर आएंगे। तो मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।